असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हर्षद खाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक लड़की के बुलंद हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के ग्राम अलीगंज में इस लड़की का जन्म एक बड़े संयुक्त परिवार में हुआ। लड़की जब 4-5 साल की थी तभी पिता परिवार की खातिर काम करने हेतु सऊदी अरब चले जाते हैं। घर में लड़की के दादा दादी, माँ और 2 भाई बहनों के अलावा 5 चाचा भी हैं। इस लड़के के माँ का पढ़ाई के प्रति विशेष लगाव रहा है, लेकिन वह स्वयं रूढ़िवादी परिवार की होने की वजह से अधिक पढ़ नहीं सकी। अपने बच्चों को वह अच्छी तालीम देने चाहती है और इसके लिए वह कटिबद्ध है और इसी उद्देश्य से वह किसी की भी परवाह किए बगैर लड़की के 10वीं पास होने के पश्चात अपने पति को समझाकर लखनऊ आ जाती है। वहां यह लड़की 12वीं उत्तीर्ण कर लेती है। उसके पश्चात 2012 में बीटेक हेतु लखनऊ की यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लेती है, वह भी पड़ोसी के कहने पर। स्कूली शिक्षा के दौरान उसे इस दिशा में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिला है। बीटेक की पढ़ाई के दौरान उसे पता चलता है कि कैंपस सिलेक्शन हेतु सीसेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए वह इस कोर्स हेतु कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेती है। वहां पर उसे बताया जाता है कि भाई आगे के करियर की दृष्टि से सिविल सेवा में भी अर्थात प्रशासनिक सेवा में भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। उसने यहां पर पहली बार इसके बारे में सुना और उसके लिए यूपीएससी की कोई परीक्षा होती है यह भी उसे पता चला। तब उसने निश्चय किया कि वह भी देश की सेवा करेगी और इसकी खातिर वह यूपीएससी की तैयारी करेगी। जब लड़की का कैंपस सिलेक्शन टीसीएस में हो जाता है, लेकिन अब तो उसने निश्चय कर लिया है कि वह यूपीएससी की तैयारी कर देश सेवा करेगी, इसलिए टीसीएस की नौकरी को वह अस्वीकार कर देती है और 2017 से यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन इसी दौरान उसके परिवार पर भारी संकट आ जाता है। उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उसे 16 सितंबर 2022 को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। 17 सितंबर को उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। 18 सितंबर को डॉक्टर उसके ब्रेन को डेड घोषित कर देते हैं और 28 सितंबर 2022 को उसका निधन हो जाता है। 5 लोगों का यह परिवार 4 लोगों का हो जाता है। लड़की स्वयं टूट जाती है। ऐसे वातावरण में परीक्षा की तैयारी में उसका मन नहीं लग रहा है। वह मजबूत महिला है। वह स्वयं को कमरे में रोता हुआ देख सोचती है कि यूं रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अब परिवार की जिम्मेदारी उसकी है, उसे कुछ करना होगा और फिर यूपीएससी की तैयारियों में जुट जाती है। इसी बीच उसका यूपीएससी का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद की परीक्षा का परिणाम आता है, लेकिन इसमें वह असफल हो गई है। फिर वह निराश हो जाती है। इस बीच पता चलता है कि पिता का एक मेजर किडनी ऑपरेशन करना पड़ेगा। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी छोड़कर उसे फिर परिवार की ओर ध्यान देना पड़ता है। बावजूद इसके परीक्षा देती है, लेकिन असफल हो जाती है। फिर हिम्मत जुटाकर परीक्षा की तैयारियों में जुट जाती है। इस बार लड़की प्रीलिम्स पास हो चुकी है। सितंबर 2022 में उसकी मेंस परीक्षा है, लेकिन अब मां बीमार हो जाती है। अगस्त 2022 में मां का भी एक क्रिटिकल ऑपरेशन करना पड़ा। फिर उसे परिवार की ओर ध्यान देना पड़ा।
इन सब बातों से उभरते हुए उसने परीक्षा दी और सफल भी हुई। 7 अप्रैल 2023 को उसके इंटरव्यू का रिजल्ट आया और संपूर्ण भारत में इस लड़की ने यूपीएससी की परीक्षा में 6वां स्थान हासिल किया। अपने तीसरे प्रयास में विपरीत परिस्थितियों में भी इसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर दी। यह लड़की कोई और नहीं, यह है आईएएस सल्तनत परवीन, जिसके अनेक बार असफल होने पर भी उसकी मां कहती थी कि तू तो मेरे लिए उसी दिन से अफसर है जिस दिन तेरा जन्म हुआ था। सल्तनत ने आज अपने परिवार का ही नहीं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। सल्तनत का संघर्ष अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। आज सल्तनत एसडीएम जैसे पदों पर रहते हुए भी अपने देश की सेवा कर रही है। आईएएस सल्तनत के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने नाम को साकार किया है जिसने, अपने नाम को साकार किया है जिसने, परिवार का मान बढ़ाया है जिसने, तुम हो वह सल्तनत, तुम हो वह सल्तनत। सल्तनत बन छा गई हो सब पे, सल्तनत बन छा गई हो सब पे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों और हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।